एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? देखिए भाई, दो तरीका का कॉस्टिंग है। एक है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, जो पुराने विचारधारा से चलते आ रहा है, उसे हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहते हैं। और जो अभी मॉडर्न तरीका में एक कॉस्टिंग आया है, इसे हम कहते हैं एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग जो है एक प्रोसेस है इनडायरेक्ट कॉस्ट को बांटने का। एक प्रोसेस है कि इनडायरेक्ट खर्चा को कैसे बांटा जाए, समझ रहे हैं? इनडायरेक्ट खर्चा को हम कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांट देते हैं। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है कि कौन सा खर्चा को हम क्या चीज़ के आधार पे बांटेंगे। जैसे मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं, तो उसको हम बांटेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पे। मशीन रिलेटेड कॉस्ट है तो मशीन आवर पे बांट देंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर सेटअप रिलेटेड कॉस्ट है तो नंबर ऑफ सेटअप पे बांट देंगे। तो एबीसी कॉस्टिंग के जरिए ये क्या है? प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा को बांटते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? एबीसी कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में भी हम खर्च को बांटते थे, लेकिन एक ही तरीका से बांटते थे। वो हमारा क्या था? लेबर आवर, या तो क्या था? मशीन आवर। या तो लेबर आवर, या तो माने खर्चा को डिवाइड बाई लेबर आवर कर दो, या खर्चा को डिवाइड बाई क्या कर दीजिए? मशीन आवर कर दो। ये हमारा कौन सा कॉस्टिंग में था? ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को आप जोड़िएगा तो प्राइम कॉस्ट आता है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जोड़ेंगे तो क्या आता है भाई? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे तो क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। तो प्रश्न आता है कि एडवांटेजेज ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। एबीसी कॉस्टिंग के क्या एडवांटेजेज है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्या एडवांटेजेज है? एडवांटेजेज है कि पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस है या सर्विस का क्या कॉस्ट है। सर्विस माने समझते हैं सेवा। सेवा कौन दे रहा है? जैसे जियो कंपनी आपको सेवा दे रहा, केबल कंपनी आपको सेवा दे रहा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमें सेवा दे रहा। हम पैसा दे रहे, उसके बदले इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे। समझ रहे? इसको हम कहते हैं सर्विस। तो हम प्रोडक्ट का दाम निकाल सकते हैं या सर्विस का हम दाम को निकाल सकते हैं। हमें कॉस्ट का इंफॉर्मेशन देता है कि कितना खर्चा आ रहा है। सप्लाईज कॉस्ट इंफॉर्मेशन। बेटर प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस से संबंधित ना हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे अगर एबीसी कॉस्टिंग करते हैं तो, क्योंकि सब चीज़ का हमें कॉस्ट पता रहता है अलग अलग। तो बेटर प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हैं। एबीसी कॉस्टिंग का जो भी डेटा आता है ये रियलिस्टिक होता है, वास्तव में यूज लायक होता है, माने प्रैक्टिकल लेवल पे उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। रियलिस्टिक होता है। कॉस्ट पे हम कंट्रोल कर पाएंगे। कॉस्ट पे कंट्रोल करना माने कॉस्ट पे नियंत्रण करना। ज़्यादा खर्चा लग जाएगा तो दिक्कत है, तो उस पर हम क्या कर पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा कॉस्ट का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। कॉस्ट का एफिशिएंसी का मतलब कुछ भी हम बर्बाद नहीं करेंगे और कम पैसा में हम लोग क्या करेंगे? काम अपना कर लेंगे। ग्रेटर कॉस्ट एफिशिएंसी, और बढ़िया से हम लोग क्या ले पाएंगे? डिसीजन ले पाएंगे, बेटर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, हर चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी है। इसका जो एडवांटेजेज हो गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, समझ पा रहे? सर्विस कॉस्ट, सप्लाईज कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, बेटर डिसीजन मेकिंग हो गया, बेटर प्राइसिंग डिसीजन हो गया आपका, रियलिस्टिक, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, ग्रेटर कॉस्ट एफिशिएंसी, ये सब एडवांटेज है। तो प्रत्येक चीज़ का एडवांटेजेज होता है तो डिसएडवांटेजेज भी होता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक्सपेंसिव एंड कम्प्लेक्स है, बहुत खर्चा लगता है इसको करने में, और कम्प्लेक्स है, सबसे होता भी नहीं। एक्सपेंसिव एंड कम्प्लेक्स है। सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर को सेलेक्ट किस खर्चे को किस में बांटा जाए, ये दिक्कत होता है। समझ रहे? सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर का प्रॉब्लम आता है। नॉट सूटेबल टू स्मॉल फॉर्म, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। समझ पा रहे हैं? कोई कोई काम हम लोग देखते हैं ना कि इतना हाई फाई रहता है कि हम लोग बोलते हैं हमसे नहीं होगा, इतना पैसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भाई स्मॉल फॉर्म वाले लोग ऐसे बोलते हैं। नॉट सूटेबल तो कौन सा फॉर्म? स्मॉल फॉर्म्स। कौन सा? मेजरमेंट डिफिकल्टीज, समझ में आ रहा? मेजरमेंट करने में दिक्कत आता है, कैलकुलेट करने में दिक्कत आता है, और इसको करने में समय भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग। ये डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या भाई? एक्सपेंसिव एंड कम्प्लेक्स है। सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर से लेकर समस्या हम लोगों को। नॉट सूटेबल फॉर कौन सा? नॉट सूटेबल टू कौन सा फॉर्म? स्मॉल फॉर्म्स। मेजरमेंट ऑफ डिफिकल्टीज, टाइम कंज्यूमिंग। अब कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर ये खर्चा को बांटने का क्या है भाई? तरीका है। जितना खर्चा इनकट हो रहा है उसे हम किस हिसाब से बांटे, ये कैसे हम लोग क्या चीज़ के आधार पर बांटते हैं भाई? कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से। जैसे मशीन सेटअप का खर्चा नंबर ऑफ सेटअप पे बांटेंगे, मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा नंबर ऑफ ऑर्डर पे बांटेंगे। समझ रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ड्राइवर। माने खर्च को जिस आधार पे हम बांटेंगे उसे हम कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। इस चैप्टर में या तो आपको थ्योरी आएंगे, एबीसी कॉस्टिंग का डेफिनेशन, एबीसी कॉस्टिंग का डेफिनेशन लिखवाए हैं
कि एबीसी कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एट्रीब्यूटिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटी। समझ रहे हैं? एबीसी कॉस्टिंग एक प्रोसेस है खर्च को बांटने का, समझ पा रहे हैं, और जिसके आधार पे हमें इनडायरेक्ट एक्टिविटी से क्या निकल सके, बेनिफिट निकल सके। समझ रहे? एडवांटेजेज आएगा, नहीं तो डिसएडवांटेजेज आएगा, या तो कॉस्ट ड्राइवर का आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, नहीं तो सम पूछा जाएगा। गिना चुना हुआ ही सम पूछे जाते हैं, गिना चुना हुआ ही सम होता है, इसका ज़्यादा सम नहीं होता। एक बुक का हम लोग सम कर रहे हैं, बासु इंदास का बुक है, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ है, अनसोल्व प्रॉब्लम है, नंबर 1 क्वेश्चन है जो कि 2012 में आपका पूछे गए हैं। तो 2012 का हम लोग सम कर रहे हैं, उसके बाद एक 2019 का सम करेंगे हम लोग। समझ रहे हैं? आइए 2012 वाला सम हम पढ़ के सुनाते हैं, अच्छे से सुनिएगा आप लोग। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, वीडियो के थंबनेल में सम को डाला जाएगा, नहीं तो आपके पास सम है तो ठीक है, बासु इंदास का बुक है तो ठीक है। आइए प्रॉब्लम नंबर 1 में आइए। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस, देख पा रहे हैं, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रहा है, एक्स और वाई। द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 2 प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, ठीक है, चलिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट वेजेज मान डायरेक्ट लेबर। अच्छा, यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है 200 और 200। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट दिया हुआ है 12 और 12। मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन 10 और 14 दिया है। बजट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, पूरा खर्चा लग रहा है 24,000। पूरा खर्चा कितना लग रहा है? 24,000। डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। माने ट्रेडिशनल मेथड से पूछ रहा है और डायरेक्ट लेबर आवर रेट पे आपको निकालना है। किस पे निकालना हम लोग को? डायरेक्ट लेबर आवर रेट। तो हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का बात करें तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का क्या हम लोग का हो जाएगा? अगर डायरेक्ट लेबर आवर रेट का बात हो रहा है, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? लेबर आवर रेट पर यूनिट। क्या निकालना पड़ेगा हमें? लेबर आवर रेट पर यूनिट। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर। समझ पा रहे हैं? क्योंकि लेबर आवर रेट के हिसाब से पूछा है। अगर मशीन आवर रेट के हिसाब से पूछता तो मशीन आवर रेट के हिसाब से बना दे, खर्चा को मशीन आवर से डिवाइड कर देते। समझ पा रहे? यहाँ क्या पूछा? लेबर आवर रेट के हिसाब से। कैसे बनाएंगे? दोनों तरीके से पूछा है, ट्रेडिशनल भी तरीका से पूछा है और मॉडर्न भी तरीका से पूछा है। हम लोग कौन सा तरीका से कर रहे हैं भाई? ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं हम लोग? ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल मेथड हम लोग से कर रहे हैं। सुनिएगा कैसे करेंगे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से। एकदम आसान सा सम है, गिना चुना सम पढ़ के जाना होता है इस चैप्टर में। ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से बोला कि लेबर आवर रेट के हिसाब से निकालिए। तो पहले निकाल लेते हैं लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट का कितना हो रहा है? या लेबर आवर रेट बोलेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? लेबर आवर रेट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पर लेबर आवर या लेबर आवर रेट कहेंगे, कॉस्ट पर यूनिट हटाओ, लेबर आवर रेट भी कहेंगे। तो क्या आ जाएगा? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर। टोटल लेबर आवर खर्चा आपको दिया हुआ है, ओएच माने ओवरहेड लिखे हैं, टोटल लेबर आवर। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिया हुआ है 24,000 और टोटल लेबर आवर आपको निकालना पड़ेगा। ऊपर में यूनिट दिया है, देखिए यूनिट दिया है 200 200 और डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 12 घंटा लगेगा। 12 घंटा माने एक्स वाला प्रोडक्ट। वाई वाला प्रोडक्ट को बनाने में भी 12 घंटा लगेगा। तो क्या करेंगे भाई? टोटल निकालना है ना, एक्स का भी और वाई का भी। तो 200 इंटू 12 प्लस 200 इंटू 12। अच्छा, सवाल में अगर आपको दिया रहता 200 इंटू 12 कितना हो रहा है भाई? 2400 और इधर 2400। अगर सम में आपको दिया रहता, सम में अगर आपको दिया रहता टोटल लेबर आवर 4800, तो ये गुना करके निकालने का दरकार नहीं है। यहाँ खाली बताया है कि एक यूनिट ना 12 घंटा बनता है, तो 200 यूनिट बना है, तो 200 इंटू 12 एक्स का। और वाई का भी बोला है कि एक यूनिट 12 घंटा बनता है, तो 200 यूनिट बनाया ना, तो 200 इंटू 12। समझे?
बुद्धि में जा रहा, क्या बोल रहे कि नहीं जा रहा? यहाँ दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, माना 1 यूनिट को बनाने में 12 घंटा समय लगता है। तो बनाया कितना है लोग? 200 यूनिट। तो 200 यूनिट इंटू 12, 200 यूनिट। जिनका भी फोन भाई बज रहा है साइलेंट कर लीजिए। 200 इंटू 12 प्लस 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 2400 प्लस 2400 कितना हो जाएगा? 4800। डिवाइड कर दीजिए, 24 डिवाइड बाई 4800 कितना आ रहा है? 5। क्लियर है? अब हमें बनाना क्या है भाई? बनाना क्या? खर्चा निकालने का बोला, डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम कैसे बनाएंगे? ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग बना रहे हैं। तो हम दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हेडिंग दे देंगे ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दे देंगे हम लोग। इस तरीक़ा से आपका दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स है और प्रोडक्ट वाई है। क्या क्या है भाई? प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स है और क्या है भाई? प्रोडक्ट वाई। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर यानी डायरेक्ट वेजेज दिया रहेगा तो हम जोड़ देंगे। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दिया रहेगा तो जोड़ देंगे। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? दिया हुआ है ना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अब बोलता, अगर बोल देता आपको कि इतना यूनिट का दाम निकालिए तो हम यूनिट से गुना करके निकालते। क्या करके निकालते? गुना करके, जो कि दूसरा सब में आएगा। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। क्या क्या दिया है सवाल में? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया भाई? सब में दिया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया हुआ है 10 और 12। तो लिख देंगे प्रोडक्ट एक्स में 10, प्रोडक्ट वाई में 12, 10 और 12। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10 और 12। उसके बाद क्या दिया? डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट 10 और 8। डायरेक्ट वेजेज पर यूनिट आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेज को हम डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं, डायरेक्ट वेजेज को हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। डायरेक्ट वेजेज कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया भाई? 10 और 8। 10 और जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? प्राइम कॉस्ट। जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? प्राइम कॉस्ट। जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का? प्राइम कॉस्ट। सुनिएगा ध्यान से, जोड़ लेंगे आ जाएगा हम लोगों का प्राइम कॉस्ट। जोड़ लेते हैं, कितना दिया? 10 और 10 20 और यहाँ कितना? 12 8 20। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गया। ऐड कर देंगे इसमें कौन सा खर्चा? आपका फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग जोड़ देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकला है? 5 रुपया पर आवर, 5 रुपया। तो लेबर आखिरकार काम कितना कर रहा है? प्रोडक्ट एक्स के लिए देखें तो लेबर कितना काम कर रहा? 12 घंटा। 1 यूनिट का 5 रुपया देंगे। वाई के लिए काम कर रहा 12 घंटा, 1 यूनिट का देंगे 5 रुपया। तो कितना हो रहा? 12 25 60 और 12 25 60 कितना हो रहा भाई? 80। ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट, ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट। ठीक है। अगर टोटल खर्चा दिया रहता तो हमें टोटल खर्चा बनाना पड़ता। टोटल खर्चा दिया रहता तो कैसे बनाना पड़ता? टोटल खर्चा बनाना पड़ता। जैसे मान लीजिए 200 यूनिट है ना, कितना यूनिट बना है भाई? 200 यूनिट बना है। तो हम करने जाते हैं 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 12 2400, 200 इंटू 10 2000, 200 इंटू 8 1600। जोड़ते प्राइम कॉस्ट। तो फिर इधर क्या करते? 12 इंटू 5 60 इंटू 200, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 200। फिर जोड़ते और डिवाइड बाई दूसरा करते। तब यहाँ पे 0.5 आ रहा, 2400 डिवाइड में 4800 करिए तो ठीक से बेटा। 24,000 है वो, करिए एक बार चलिए। हाँ कोई बात नहीं, चलिए 24,000 5 रुपया आ रहा है। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से। अच्छा मान लीजिए 200 यूनिट का करते तो ये प्राइस में 200 यूनिट से सबसे गुना करते, इसमें भी 200 से गुना करते तो टोटल कॉस्ट आता। डिवाइड में फिर 200 करते तो 80 निकलता। काहे करेंगे? हमको कॉस्ट पर यूनिट ही जानना है ना। तो पर यूनिट का तो दाम दिया हुआ है, बैठा दिए, यहाँ पे पर यूनिट का दाम निकाल दिए, जोड़ दिए, आ गया कॉस्ट पर यूनिट। ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व। हम रिपीट कर रहे हैं,
ट्रेडिशनल मेथड बनाने का सिंपल तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड बनाने का सिंपल तरीका है, जो खर्चा दिया है उसे लेबर आवर से डिवाइड कर दो। समझ गए? मशीन आवर है तो मशीन आवर से डिवाइड कर दो। अगर पूछा है मशीन आवर रेट के हिसाब से तो, लेबर आवर रेट के हिसाब से पूछा है तो लेबर आवर, इसमें लेबर आवर के हिसाब से पूछा, डिवाइड कर दिया, आ गया लेबर आवर रेट, माने 1 घंटा का 5 रुपये, 1 घंटा का 5 रुपये। अब हमें तो निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा, इसको हम जोड़ देंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। अब लेबर जितना घंटा काम किया वो भी जोड़ना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि लेबर आवर रेट चल रहा है। तो लेबर काम किया प्रोडक्ट एक्स में 12 घंटा, वाई में काम किया 12 घंटा, और 1 घंटा का रेट 5 रुपया, तो 12 × 5 12 × 5 60, तो जोड़ लीजिए, आ गया कॉस्ट पर यूनिट 80। कौन सा मेथड के हिसाब से है? ट्रेडिशनल मेथड। अभी हमने कौन सा मेथड निकालना है? ABC मेथड। तो ये कॉपी करेंगे तभी हम आपको दिखा पाएंगे, जल्दी से कॉपी करेंगे। फोकस करिएगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड के हिसाब से कैसे बनेगा? ट्रेडिशनल तो बना लिए, ABC के हिसाब से कैसे बनेगा? देखिए, सम में डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया, वो तो प्राइम कॉस्ट में चला जाएगा। उसके बाद दिया है डायरेक्ट लेबर आवर रेट और नंबर ऑफ यूनिट दिया है सवाल में, और डायरेक्ट लेबर आवर रेट दिया, तो डायरेक्ट लेबर वाला को तो इस्तेमाल कर चुके हैं। एक दिया हुआ है आपका मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन, माने यही इस्तेमाल होगा, मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन। समझ पा रहे हैं? तो यही एक तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ABC कॉस्टिंग में। तो मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन है, तो इसका हम लोग का फार्मूला हो जाएगा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स। इससे हमारा क्या निकलेगा? ओवरहेड पर मटेरियल मूव। सुनिएगा ध्यान से, ओवरहेड पर मटेरियल मूव, एक मटेरियल मूव का क्या खर्च आ रहा है? ओवरहेड पर मटेरियल मूव फार्मूला हो जाएगा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मूव्स, टोटल नंबर ऑफ मूव्स। तो आपको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 24,000, और टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितना है भाई? देखिए, सब में टोटल नंबर ऑफ मूव्स दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मूव्स है आपका 10 और 14, 10 और, तो क्या करेंगे? 10 + 14, 10 + 14, 10 + 14 करेंगे तो आपका कितना हो रहा है? 24, तो आ रहा 1000। तो ओवरहेड पर मटेरियल मूव 1000, माने एक मटेरियल मूव का खर्चा हुआ 1000। तो इस हिसाब से मटेरियल मूव है कितना? तो इसके लिए हमें क्या निकालना? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। नहीं, उतना स्टैंडर्ड मत बनिए, पढ़ाई करिए। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज जोड़ देंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। फोकस करिए, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज को जोड़ देंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। कितना हो रहा? 10 और 10 20, और 12 8 20, ये हुआ प्राइम कॉस्ट। अब इसमें फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे। किसका खर्चा जोड़ेंगे? फैक्ट्री का। सुनिएगा ध्यान से, अभिषेक देख रहे हो, ये खर्चा तो सेम रहेगा। अब फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा आएगा। कैसे हम फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे? सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या दिया है हमारा? दिया हुआ प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट एक्स में कितना मूव्स है और प्रोडक्ट वाई में कितना मूव्स है बताइए। प्रोडक्ट एक्स में 10 ठो मूव्स है, एक का दाम निकला 1000। 10 ठो मूव्स है, एक का दाम निकला हुआ है 1000, तो 10 × 1000, 10 × 1000 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 200। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 200। काहे 200? क्योंकि पर यूनिट का चाहिए। 10 × 1000 करेंगे तो टोटल का दाम आ गया। 10 × 1000 करेंगे तो टोटल का दाम आ गया ना। तो बना कितना है? 2 से बना है ना। तो 10 × 1000 डिवाइड बाई 200, डायरेक्ट पर यूनिट का रेट निकालते हैं। कितना आ रहा? 50। और यहाँ कितना बना हुआ? 14। 14 × 1000 डिवाइड बाई 200, बताइए कितना होगा? 70। 50 और 20 70, और 70 और 20 90। क्या निकलेगा हम लोगों का? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट।
क्लियर है क्या? एबीसी कॉस्टिंग से ऐसे बनेगा। हम रिपीट कर रहे हैं, एबीसी कॉस्टिंग में आप देख लीजिएगा अलग से क्या क्या खर्चा दिया, टोटल नंबर ऑफ सेटअप, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ मूव्स, ठीक है। तो इसके आधार पे आपको कॉस्ट पर यूनिट कर लेना है। इस सवाल में खाली मूव्स दिया हुआ है, मटेरियल मूव्स। तो हम क्या करेंगे भाई, फार्मूला लगा देंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मूव्स। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो रहा है 24,000 और टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितना हो रहा है 10 + 14 कितना हो रहा है 24,000। तो 24,000 डिवाइड बाई 24, ये हमारा निकल रहा ओवरहेड पर मटेरियल मूव 1000। ओवरहेड पर मटेरियल मूव कितना निकल रहा है 1000। एक ही ठो है तो एक निकाले, और 2-3 रहता तो निकालते। अब हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस दिया है, जोड़ लिए, क्या आएगा प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे तो क्या आएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो फैक्ट्री का खर्चा कैसे जोड़ेंगे भाई, एक्स में कितना यूनिट बना हुआ 10 और कितना मूव्स है, मूव्स है 10, खर्चा कितना 1000, 10 × 1000, लेकिन पर यूनिट का चाहिए तो डिवाइड बाई 200। वाई में 14 मूव्स है, एक का कॉस्टिंग है 1000, डिवाइड बाई 200 करिए, आ गया 70। जोड़ लीजिए, आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट ये हमारा कौन सा मेथड है, एबीसी वाला मेथड से है। कोई दिक्कत है पूछिएगा तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत पॉज कर। हम लोग 2019 का एबीसी कॉस्टिंग का सम कर रहे हैं, 2019 का। उसमें 2 मेथड से पूछा है, एक ट्रेडिशनल मेथड से पूछा है और एक पूछा है आपसे एबीसी कॉस्टिंग का। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं उनको थंबनेल में हम सम दे देंगे, अगर आपके पास सम नहीं है तो, नहीं तो सम है तो ओके। आइए 2019 का हम लोग सम करें, सम देख लीजिए। आइए, सभी लोगों को मोबाइल में दिया गया है। केबी लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड, 3 प्रोडक्ट बना रहा है। देयर पर यूनिट कॉस्ट डेटा आर गिवन बिलो। यूनिट प्रोड्यूस 5000, 10000, 15000 दिया है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 50, 40, 30। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 30, 40, 50। लेबर आवर पर यूनिट 3, 4, 5। मशीन आवर पर यूनिट 4, 4, 7। नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन 600, 900, 1000 और टोटल है 2500। नंबर ऑफ मशीन सेटअप है 120, 130, 150, टोटल है 400। प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल खर्चा हुआ 13 लाख, स्प्लिट इनटू 2 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में खर्चा हो रहा है 5.5 लाख, डिपार्टमेंट 2 में खर्चा हो रहा है 7.5 लाख, बता दिया खर्चा, यहाँ बता दिया। दूसरा सब में हम लोग खर्चा निकाल रहे थे, यहाँ खर्चा बता दिया गया है कि डिपार्टमेंट 1 में 5.5 लाख खर्चा हो रहा, डिपार्टमेंट 2 में 7.5 लाख खर्चा हो रहा। डिपार्टमेंट 1 इज लेबर इंटेंसिव, लिखा है कि डिपार्टमेंट 1 को लेबर के हिसाब से करना है, लेबर से घटवाते हैं। और डिपार्टमेंट 2 इज मशीन इंटेंसिव, माने डिपार्टमेंट 2 में हम मशीन से काम करवाते हैं। उसके नीचे दिया टोटल लेबर आवर डिपार्टमेंट 1 का, टोटल मशीन आवर डिपार्टमेंट 2 का। प्रोडक्शन ओवरहेड फिर से 13 लाख है, जो कि रिसीविंग एंड इंस्पेक्टेड और प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मशीन सेटअप। जब ये सब बोल देगा ना कि आपका रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिव, प्रोडक्शन शेड्यूल, मशीन सेटअप, तो ये सब एबीसी में जाता है, ट्रेडिशनल में नहीं जाता है। तो ये लास्ट का 2 खर्चा दिया है, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिव और प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मशीन सेटअप, एबीसी में कंसीडर करेंगे। नीचे देखिए पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल मेथड और एबीसी मेथड। अभी हम लोग बना रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से। सबसे पहला काम है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को लिख लेना, और जोड़ते ही हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल 1 यूनिट का दाम दिया है 50, 40, 30 और यूनिट दिया है, एक्स में 5000 है, वाई में 10000 है, जेड में 15000 है। यूनिट से कॉस्ट का गुना कर लो, निकल जाएगा। डायरेक्ट लेबर का भी कॉस्ट पर यूनिट दिया है, यूनिट से कॉस्ट में गुना कर लो, निकल जाएगा। टोटल कर ली जाएगा प्राइम कॉस्ट, एक टोटल का फॉर्मेट बना लेंगे। क्लियर? यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल का गुना कर दो, यूनिट में डायरेक्ट लेबर का गुना कर दो। समझ रहे हैं? यूनिट दिया है 5000, 10000, 15000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया है, ऐसे गुना कर दो, जोड़ दो, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ओवरहेड हमें जोड़ना पड़ेगा। डिपार्टमेंट 1 का ओवरहेड दिया हुआ है 5.5 लाख, यहाँ देख लो लिख दिए हैं 5.5 लाख टोटल। और डिपार्टमेंट 2 का दिया हुआ भाई सवाल में देखो 7.5 लाख, कितना दिया है अभी से देख रहे हो, लिख दिए। अब 1 वाला को तो लेबर आवर पे बांटना है और 2 वाला को मशीन आवर पे लिख दिया है क्वेश्चन में। 1 वाला को कैसे बांटना है, लेबर के आधार पे, और 2 वाला को मशीन के आधार पे।
तो लेबर आवर तो निकालना पड़ेगा कि एक्स का कितना है, वाई का कितना, जेड का कितना। नीचे टोटल दिया है, टोटल से हमें थोड़ी बांटेंगे, हमें निकालना पड़ेगा कि एक्स का कितना है और वाई का कितना और जेड का कितना है। क्वेश्चन में एक चीज मदद किया है, लेबर आवर पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में 3 घंटा एक्स का लगता है, वाई का 4 घंटा लगता है, जेड का 5 घंटा लगता है। तो यहाँ नीचे वर्किंग की है, देखो कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर, एक्स में 3 घंटा, वाई में 4 घंटा, जेड में 5 घंटा। तो बनता कितना है, एक यूनिट को 3 घंटा में तो 5000 यूनिट को कितना घंटा में, 15000। एक यूनिट को 4 घंटा में तो 10000 यूनिट को कितना घंटा में, 40। एक यूनिट को 5 घंटा में तो 15000 यूनिट को कितना घंटा में, 75000। इसका रेशियो निकाल लेंगे, 3 3 जीरो हटा दो, 15 40 75। देखो 15 40 75 जोड़ दिया है 130, कितना आया। अब 5.5 लाख को 15 से गुना 130 से डिवाइड, 5.5 लाख को 40 से गुना 130 से डिवाइड, 5.5 लाख को 75 से गुना 130 से डिवाइड। आगे ठीक है, निकल गया। अब डू वाला को बोला मशीन आवर, तो मशीन आवर तो निकालना पड़ेगा। मशीन आवर टोटल दिया है, टोटल से काम नहीं चलेगा हमारा एक्स का, वाई का, जेड का हमें निकालना पड़ेगा। तो एक चीज मदद किया क्वेश्चन में, देखो मशीन आवर्स पर यूनिट दिया है 447 दिया हुआ है, और एक्स का, वाई का यूनिट का। एक बताइए, एक यूनिट को बनाने में 4 घंटा समय लगता है एक्स का, वाई का 4 घंटा लगता है और जेड का 7 घंटा लगता है। तो यहाँ देखिए एक्स का यूनिट कितना 5000 तो 5000 इंटू 4, वाई का यूनिट कितना 10000 तो 10000 इंटू 4, जेड का कितना 15000 तो 15000 इंटू 7, कितना है 20000 40000 1,05,000। रेशियो बनाइए तो 3 3 जीरो हटा दीजिए तो 20 40 105, 20 40 105 जोड़ लीजिए इसको, हो गया। अब 7.5 लाख को बांट दीजिए, 7.5 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 165, 7.5 लाख इंटू 40 डिवाइड बाई 165, 7.5 लाख इंटू 105 डिवाइड बाई 165। अब जोड़ लीजिए, टोटल ओवर जोड़ लीजिए। इसको टोटल करने की आवश्यकता नहीं, काम ही नहीं तो काहे करें, इसलिए हम हाइफन कर दिए। इसलिए हम क्या कर दिया, हाइफन, दरकार नहीं है। अब टोटल ओवरहेड तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट पर यूनिट। क्या चाहिए, तो टोटल ओवरहेड को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स में कितना बना है 5000, वाई में कितना बना है 10000 और जेड में कितना बना 15000। डिवाइड कर दो, भागा दे दो, तो निकल गया 110 115 132 पॉइंट में है। आगे कॉस्ट पर यूनिट, ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। इस सम को एक और मेथड से बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा कौन सा मेथड है, एबीसी मेथड। कौन सा मेथड, एबीसी। इसमें कोई दिक्कत है बच्चे लोगों को, नहीं दिक्कत है ना, बालक रोहन।